पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। देखिए कुछ पॉइंट आपको याद कर लेना होगा जिसमें एग्जाम्पल 3 के बाद बनाने में आपको सहूलियत होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपको अगर इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करने को देते तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस, और जो एंगल दिया रहे ना उसका डबल कीजिएगा। अब देखिए x/2 का डबल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला x, तो x/2 का डबल x हो गया इंटू डी एक्स। फिर दूसरा पॉइंट इंटीग्रल कॉस स्क्वायर x/2 डी एक्स। जब भी कॉस स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन करने को दे तो इसको आप लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस और एंगल का डबल x/2 का डबल x। अब देखिए ये चीज़ आया कहाँ से, तो 11th के ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए 1 माइनस कॉस एक्स। 1 और कॉस के बीच में माइनस रहे, फॉर्मूला साइन में आता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए हमको चाहिए साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू, 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर भेजिए, तो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स क्या मिला साइन स्क्वायर x/2। तो देखें साइन स्क्वायर x/2 का यही फॉर्मूला होता है, इसलिए जब भी साइन स्क्वायर x/2 इंटीग्रेट होने आए तो इसको इस फॉर्म में तोड़िएगा तब इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस स्क्वायर x/2 को इतना लिखेंगे तब इंटीग्रेशन। तीसरा जब tan स्क्वायर x/2 dx इसका इंटीग्रेशन रहे तो देखिए इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है, इसलिए इसको 10th वाला फार्मूला पे तोड़िए। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एंगल है x/2 माइनस 1, तो इसलिए इसको एक्सपेंड किया इसमें कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है इसलिए। फिर जब कॉट स्क्वायर x/2 को इंटीग्रेट करना हो तो इसको भी 10th वाले फार्मूला पे तोड़िए, इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रल साइन स्क्वायर x रहे, अब देखिए एंगल x/2 था, अब एंगल x, तो देखिए इसको लिखते हैं 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस और एंगल का डबल होता है x का डबल 2x इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर x dx, कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस और एंगल का डबल x का डबल 2x। इसके बाद tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना रहे तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 10th वाला फार्मूला पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन रहे तो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रल साइन क्यू एक्स का रहे इंटीग्रेशन, देखिए साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन तो एक फार्मूला पढ़े थे 11th के ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 3x क्या होता है फार्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फार्मूला होता है। तो देखिए माइनस 4 साइन क्यू एक्स इधर ले आइए तो प्लस 4 साइन क्यू एक्स हो जाएगा, और इसको उस तरफ भेजिए तो इधर मिला 3 साइन एक्स और साइन 3x इधर आके माइनस साइन 3x। हमको साइन क्यू एक्स का वैल्यू चाहिए तो 4 से दोनों में डिवाइड होगा तो 3/4 साइन एक्स और माइनस 1/4 साइन 3x। इसीलिए कहीं भी साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना रहे तो इसको आप लिखेंगे इंटीग्रल 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ऐसे ही सबको याद रखिएगा, जल्दी बनेगा क्वेश्चन। फिर इंटीग्रल कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना रहे तो इसको लिखेंगे 3/4 कॉस एक्स अब प्लस 1/4 कॉस 3x इंटू टी एक्स। बस ये 10 पॉइंट्स आप लर्न कर जाइए।